Hi students, I am going to teach you human health and disease chapter. So here in this para very few things are important, so please highlight it carefully. So first thing which is important here, who is father of medicine? Hippocrates. Here please highlight it very carefully. Hippocrates is father of medicine. And the second thing which is important here, the discovery of blood circulation by विलियम हार्वे. सो आप इसको हाईलाइट करके रख लीजिए कि द डिस्कवरी किसने की थी ब्लड सर्कुलेशन की? विलियम हार्वे ने. उसके बाद यहाँ पे आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम बिकॉज हियर कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं. सो उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट करवा दिया इस पैरा में. अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय. हेल्थ कितनी चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर से. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसमें जो बीमारी उसके पेरेंट्स में है वो बच्चे में आ जाए, तो ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर. फिर उसके बाद में इन्फेक्शंस की वजह से भी हेल्थ हमारा अफेक्टेड हो सकता है. फिर लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल होती है उस वजह से भी हम हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है. जैसे कि लाइफस्टाइल में क्या होगा, इंक्लूडिंग फूड, हम जो फूड लेते हैं या फिर जो भी वाटर और रेस्ट और एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडीज. अपनी जो शरीर को हम एक्सरसाइज देते हैं और डेट वी हैव और लैक एक्सेप्ट. अगर हमारे अंदर कोई हैबिट है या नहीं है तो उसकी वजह से भी हेल्थ जो होता है वो अफेक्टेड होता है. उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी. बहुत ही आसानी से सब लोग हेल्थ के बारे में बताते हैं और हेल्थ को डिफाइन करते हैं. हाउ डू वी डिफाइन इट? अगर आपको बताया जाए कि इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे. हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. हेल्थ का ये मतलब नहीं है, डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस हो. इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. सो इसका मतलब ये है कि हेल्थ डज नॉट, इसका मतलब है कि फिजिकल भी आप फिजिकली फिट हों और मेंटली फिट हों और सोशल वेलबींग, मतलब कि आपके आसपास के लोग बहुत पॉजिटिव हो. जिस इन्वायरमेंट में, जिस भी एरिया में, लोकेलिटी में आप रहते हो, वो चीज़ बहुत भी मायने रखती है. वो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत पॉजिटिव लोग हों. ओके, व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब भी कोई भी इंसान अगर हेल्दी होगा, दे आर मोर एफिशिएंट टू डू वर्क. उसमें काम करने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ये क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा. एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उससे बढ़ेगी. उसके बाद में हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. अगर हेल्थ अच्छा रहेगा, किसी का भी इंसान का अगर हेल्थ सही है तो क्या उससे क्या होगा? उससे इंक्रीज होगी लॉन्गिविटी, एक जीवन काल जो होता है वो, और फिर रिड्यूसेस इन्फेंट एंड अब देखें मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस, मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम में द नंबर ऑफ डेथ कितनी है उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं. और आप चाहें तो एक साइड बाय साइड आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं. और अगर इन्फेंट की बात करें तो एक छोटा सा बच्चा या फिर वेरी यंग चाइल्ड, जैसे कि 1 साल से छोटे बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. तो उसमें यही दिया हुआ है यहाँ पे, ये एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम और एनी एंट्रेंस एग्जाम. दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज read it very carefully. Health also increase longevity of people and reduces, here reduce please highlight it because sometimes वो लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि reduces है या increases है. ओके, तो reduces infant and maternal mortality. अब देखें अपनी हेल्थ को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो हम किस तरीके से रख सकते हैं. बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? ऐसी डाइट जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हर एक चीज़ की जो मात्रा है वो बिल्कुल ठीक हो. पर्सनल हाइजीन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने खुद की साफ सफाई रखें, रोज़ नहाएं, अपने साफ सफाई को रखें. एंड रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. अगर अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो योगा जो है बहुत पहले से हमारे वहाँ भी और भी देशों में ये किया जा रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए. ठीक है. Awareness about disease and their effect on different bodily functions, vaccination
against infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। तो क्या होता है कि अवेयरनेस हमें बहुत ज़रूरी रखनी है। कोई भी डिजीज़ है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉडली फंक्शन पे। और वैक्सीनेशन, जैसे कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी वैक्सीन्स बनी हुई है, तो वो जानना ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, उसको टाइम पर फेंक देना है। और कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कई बार ऐसा होता है कि कूलर वगैरह में या फिर कहीं पर भी हम पानी इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लार्वा पैदा होते हैं, उससे बीमारी फैलती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको हाइजीन रख सकें। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। और हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है उस जगह से जहाँ से आप फूड की आपकी सप्लाई हो रही है और वाटर जहाँ से आ रहा है आपके घरों में। खुद भी फूड को और वाटर को बहुत साफ सुथरा रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को बताती हैं, हेल्थ को डिफाइन करती हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को ठीक से रखते हैं, अपनी डाइट ठीक से रखते हैं, पर्सनल हाइजीन रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखें, अब क्या होता है कि दो तरह की डिजीज होती हैं, इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, जब कभी फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, एक या एक से अधिक ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्स, बहुत बुरी तरीके से अगर अफेक्ट हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, और कई साइन और सिम्टम अगर दिखने, जैसे अगर आपको टाइफॉइड फीवर हुआ है तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपको उसके सिम्टम होंगे कि स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा यानी सर में, फिर हेडेक मीन्स सर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे सिम्टम है जिससे पता चलेगा कि अच्छा आपको कोई डिजीज है। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिजीज होती है, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज दो तरह की हो सकती है, या तो इन्फेक्शियस होगी या नॉन इन्फेक्शियस होगी। डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो वो डिजीज जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल जाती है उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और वो जो नहीं फैलती वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। और इन्फेक्शियस डिजीज में हम वेरी कॉमन जो है एंड वेरी वन ऑफ द सफर फ्रॉम दीज आर समटाइम, क्या होता है कि कभी ना कभी हम इन्फेक्शियस डिजीज से सामना तो हमने किया ही होगा। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक एड्स आर फैटल, और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एड्स हो गया वो बहुत घातक होता है। और अगर हम डिजीज नॉन इन्फेक्शियस की बात करें, उसमें कैंसर आता है जो कि बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि कैंसर से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ड्रग और अल्कोहल भी इसमें शामिल है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को खराब करने में ड्रग्स हैं और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। अगर यहीं से अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं कि अब इन्हीं लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शंस, सेकेंड है साइलेंट म्यूटेशन, थर्ड है लाइफस्टाइल एंड फोर्थ है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्फेक्शंस क्या होता है। इन्फेक्शंस का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी बॉडी में अनइजीनेस जैसा महसूस करें। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई भी कोड, जैसे अगर मैं एक बात कहूँ, ए कोड को किसी को कोडिंग कर रहा है पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड लाइसिन बनाने में, अगर वहां पे AAG आ जाता है तो भी वो लाइसिन ही बनेगा। और अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल क्या होता है, रोल इन द, जो ओवरऑल हेल्थ में जो रोल प्ले करता है वो वही लाइफस्टाइल होता है। जैसे उससे स्लीपिंग साइकिल, ईटिंग हैबिट हमारी, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हो गई बेसिक हाइजीन वगैरह, वो लाइफस्टाइल में। अब जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, पेरेंट का जो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अभी बता दो। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। तो एनसीईआरटी में कहाँ पे ये सारी चीज़ें ली हुई, ये ली हुई हैं। देखें ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड देन लाइफस्टाइल, और यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल एंड देन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें एक जो है जो कि पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, तो इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है, उससे हमारा लाइफस्टाइल भी अफेक्ट होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी अफेक्ट होता है। सो इसके लिए अगर पूछे कि इनमें से कौन सा सही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट इन्फेक्शन, देन सेकेंड लाइफस्टाइल एंड देन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे ऑप्शन सही हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर
correct. Okay, because silent mutation is not a correct option for this. Which of the following factor affect human health? Okay, सो इसको गौर से देखिए, ये बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड देन लाइफस्टाइल। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये किस तरीके से एनसीईआरटी से ही है। देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ and select the incorrect one. Immune system maintains our health. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. C option है, health increase productivity and economic prosperity.